विश्वासी जीवन बहुत बदल जाता है जब इस बात का एहसास हम लोग को हो जाता है कि सही में हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, हमारी फेलोशिप गॉड के साथ है, हमारा उठना बैठना खाना पीना उसके साथ है। मतलब हम सही में उस जीवित परमेश्वर के साथ प्रतिदिन सहभागिता करते हैं। जब आप उस सहभागिता को समझेंगे, आप में से बहुत से लोग हैं जो अकेलेपन को महसूस करते हैं। अब अकेलापन आपका चला जाएगा क्योंकि आपको मालूम चलेगा आप अकेले कभी नहीं हैं। चेलों को प्रॉमिस था कि तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हर विश्वासी को भरते हैं जो भी प्रभु यीशु को अपना जीवन देता है। उसके अलावा प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं जगत के छोर तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु का मरकर जी उठना ये पूरी हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा इवेंट है। उनका क्रॉस पर मरना और मरकर जी उठना, फिजिकली जी उठना। और उसके बाद यीशु 40 दिन तक अपने चेलों को और दूसरे लोगों को दिखते हैं, अपने चेलों को वचन समझाते हैं। जब किसी भी कोर्ट में जो आई विटनेस होता है, जो गवाह होते हैं, उनकी टेस्टिमनी ली जाती है। यूहन्ना क्या बोलता है? बोला हमारी आंखों ने उसे देखा है, हमने उसे छुआ है, हमारी सहभागिता पिता के साथ है और हमारी सहभागिता यीशु के साथ है। मेरा क्वेश्चन, क्या आपको वो कॉन्फिडेंस है कि आप गॉड के साथ फेलोशिप करते हैं? वचन कहता है उसने उनको सिखाया, प्रभु आपको भी सिखाएंगे। प्रभु ने उनसे बात की, प्रभु आपके साथ बात करेंगे। प्रभु ने अपने फीलिंग उनके साथ शेयर की, प्रभु आपके साथ बांटेंगे। प्रभु ने उनके साथ समय बिताया, प्रभु आपके साथ समय बिताएंगे। आप प्रभु को फर्स्ट हैंड जान सकते हैं, आपको सेकंड हैंड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब आप प्रभु के गवाह हैं, इसीलिए गवाही का फाउंडेशन है नया जन्म। जो व्यक्ति नया जन्म लेता है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसको किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं। उसको खुद अपने अंदर मालूम है कि यीशु जिंदा है और वो इस बात का गवाह है। उसके लिए क्रॉस बिल्कुल रियल है, गॉड का पावर बिल्कुल रियल है, सारे प्रोमिसेस बिल्कुल रियल है। अब कई लोग परमेश्वर के साथ सहभागिता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट मैच नहीं करते। अगर दो लोग आपस में सहभागिता करें तो ये बात बहुत जरूरी है कि दोनों के एक ही इंटरेस्ट होने चाहिए, एक फ्रेंडशिप की फीलिंग होनी चाहिए, एक दोस्ती का एहसास होना चाहिए। तो जब हम इस एहसास में जाते हैं, जब हमको परमेश्वर की जरूरत होती है, हम उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, इस ट्रूथ को आपके जहन में डीप चला जाए, यीशु जिंदा है। और क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर, आप मरे लोगों के साथ सहभागिता नहीं कर सकते, लेकिन आप यीशु के साथ सहभागिता कर सकते हैं। और यही सत्य बहुत जरूरी है आपके प्रभु यीशु के साथ जो फेलोशिप है उसकी समझ को एनलाइटन करने के लिए, उसकी समझ में रोशनी डालने के लिए। जिस विश्वासी को ये बात समझ में आ जाती है, वो अपने जीवन की पहरेदारी थोड़ा ध्यान से करता है। जहां रोशनी पड़ती है वहां अंधेरे में होने वाले सारे काम प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ निरंतर सहभागिता नहीं करता, उसका दिल कठोर हो जाता है, वो पाप में फंसने लगता है, वो प्रलोभनों में फंसने लगता है। लेकिन जो निरंतर प्रभु के साथ सहभागिता करता है, उसके चरित्र में, उसके जीवन में निरंतर बदलाव आते हैं। वचन कहता है अगर तुमने पाप किया है और तुम उसको कबूलते हो तो परमेश्वर भी धर्मी है तुम्हें उसके लहू से धोकर साफ करने के लिए। मतलब प्रभु ईमानदार है हमको धोकर साफ करने के लिए, लेकिन अगर हम ईमानदार नहीं है उसकी उपस्थिति में आने के लिए। हमें से बहुत से लोग एक गलती करते हैं और फिर प्रभु से, चर्च से दूर रहते हैं और मौका देते हैं शैतान को हम पे हावी होने का, मौका देते हैं अंधकार को हम पे हावी होने का। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ सहभागिता करेंगे, पाप का सामर्थ्य आपके जीवन से धीरे धीरे जाने लगेगा, पाखंडपना जाने लगेगा, जो बुरी चाहते हैं, जो प्रलोभन है आपके जीवन में जाने लगेगा। इसलिए आज यदि किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, प्रभु कहते पूरे साहस के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने। हमें यूहन्ना अपनी आखिरी चौथी पंक्ति में लिखता है, ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा जॉय फुल हो जाए। अगर आप विश्वासी जीवन में उस जॉय की फुलनेस में जीना चाहते हैं, कई लोग होते सैड, ग्लूमी, दुखी, मूडी, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे आप देखेंगे उसका जॉय आपका जॉय बन जाता है। आमीन। उसकी शांति, उसका शालोम आपके जीवन में आ जाता है। आप आशा रहित नहीं रहेंगे, आप नफरत में नहीं जिएंगे, आप बैर में नहीं जिएंगे, आप पाखंडपने में नहीं जिएंगे, आप अंधकार में नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्रोता के पास है, आप जीवन के जल के स्रोत के पास है, आप उस जीवन की ज्योति है उसके पास है। तो चेलों का मैसेज क्या था? यीशु जिंदा है। और इसका प्रूफ क्या था?
ट्रांसफॉर्मेशन। यूहन्ना जब पुस्तक में लिखता है वो कहता है कि यदि कोई अपने भाई से नफरत करता है वो परमेश्वर से नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है उसकी लाइफ में निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कंटिन्यूसली गॉड की इमेज में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी सहभागिता परमेश्वर के साथ। कई लोगों के लिए ये सिर्फ संडे हाजिरी है, 10:30 बजे से हमको नहाना होगा, उठ के बैठना होगा और सर्विस करनी होगी, हमको चर्च जाना होगा। ये खाली एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारी कंटिन्यूअस फेलोशिप है लिविंग गॉड के साथ। मैं चाहता हूँ आज ये सत्य किसी के हार्ट में डीप इम्प्रिंट हो जाए कि मुझे किसी के टेस्टिमनी की जरूरत नहीं है जानने के लिए कि यीशु जिंदा है, मेरा खुद परमेश्वर के साथ सहभागी। चर्च प्रभु यीशु की देह है। इसीलिए आज दो बातें, आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता और उसके कारण आपकी प्रभु के लोगों के साथ सहभागिता। जब हम किसी को बैप्टिज्म देते हैं उसका बोलने का मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के घराने के अब हिस्से हैं। अब हम साथ आराधना करेंगे, साथ खाएंगे, साथ उसका वचन सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये परमेश्वर का परिवार है। मैं चाहता हूँ आज इस बात पर मनन करें और मन में ठाने कि मुझे अपने सहभागिता का तरीका चेंज करना है। चर्च में बहुत से लोग आते हैं, टाइम टू टाइम कठोर हो जाते हैं, बैकस्लाइड कर जाएंगे, फिर आते हैं लड़के या तो चले जाएंगे या नफरत में जिएंगे। ये सब किस लिए होता है? क्योंकि हम ज्योति में नहीं जी रहे। जब कोई व्यक्ति ज्योति में आता है उसके सब काम प्रकट हो जाते हैं। आप रात को अगर उठोगे अंधेरा है, बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन जहाँ लाइट होती है वहाँ भय चला जाता है। जितने लोग भयभीत होकर जीते हैं, फियर में जीते हैं, वो गॉड के लव में परफेक्ट नहीं है, वो गॉड की प्रेजेंस में, गॉड की ज्योति में नहीं जी रहा। अगर आप रात को डर के कभी उठते हैं, बुरा सपना है, पहली चीज आप क्या करते हैं? लोग लाइट चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि डार्कनेस अपने आप बहुत फियरफुल चीज है। क्योंकि परमेश्वर का बेटा मरकर जी उठा, आपको और मेरे को डार्कनेस में नहीं रहना। बहुत से लोग डरते हैं, वो डरते हैं कि उनके जो पाप एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जिस व्यक्ति को छू लेता है वो खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और अपने पापों को कबूलता है। इसलिए जिस व्यक्ति की प्रेयर लाइफ अच्छी है, हो नहीं सकता उसका दिल कठोर हो, क्योंकि यीशु के साथ सहभागिता और पाप में जीना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यीशु के साथ सहभागिता और कठोर दिल ये एक साथ नहीं हो सकता। यीशु के साथ सहभागिता और मन में अपने भाई के लिए नफरत या लालच ये तभी होता है जब वो सहभागिता या तो नाम की होती है या हम उसकी उपस्थिति से दूर जाना चाहते हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, यदि आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं प्रभु में, यदि आप चाहते हैं आप एक ट्रांसफॉर्म लाइफ जिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके मैसेज में पावर हो, आपकी गवाही में पावर हो, यदि आप एक पावरफुल क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं, उसका सीक्रेट है जीसस जिंदा है। आई मीन आज ये बात किसी के जहन में डीप चली जाए, जीसस जिंदा है, यही मैसेज है और यही लाइफ है चेलों की। यही वो हारे हुए चेले हैं, यही वो डरपोक चेले हैं, यही वो चेले जो पीछे की तरफ हट गए थे, और यही वो चेले जो जाके दुनिया हिला दिए। सिर्फ एक सिंपल फैक्ट बोलता है, यीशु जिंदा है और हमारी सहभागिता उसके साथ है।